क्यों व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है, मित्र बन जाता है? जब निर्णय है कि अनादि काल से हमें भी दुनिया में रहना है और सामने वाली पदार्थ को भी दुनिया में रहना है, तो क्यों ना ऐसा कोई हल निकाला जाए कि सारी दुनिया के संबंध दुश्मनी की अपेक्षा मित्रता में बदल जाए। हर वस्तु के साथ हमारी मित्रता की अनुभूति हो, आत्मीयता की अनुभूति हो, और ऐसा हमारे अनुभव में आ जाए जैसे कि हर वस्तु कहीं ना कहीं मेरे लिए बनाई गई है। यह बात हमें कई बार आ जाती है, कई बार आता है। ये संस्कार भी बन गया है। हर बेटा कहता है माँ बाप मेरे लिए हैं, भगवान मेरे लिए है, गुरु मेरे लिए है, नमोकार मंत्र मेरे लिए है, दुनिया की हवाएं मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए है। इस भावना को जगाने के लिए हम साधु संतों को ज्यादा प्रयास नहीं करना। ये तो तुम्हारी जिंदगी के रग रग में भरा हुआ है कि तुम हर वस्तु को अपने लिए उपयोग करना चाहते हो। हर वस्तु को चाहते हो कि वस्तु मेरे जीवन में कहीं ना कहीं से उपकारी बन जाए। इसको शोषण बोलते हैं, इसको स्वार्थ बोलते हैं, इसको बहुत बड़ा पाप बोलते हैं। जब भी किसी वस्तु को तुमने देखा ये मेरे काम की है, मेरे काम आ जाए, समझ लेना तुम बहुत बड़ा अपने जीवन का अशुभ चालू कर रहे हो। डाउनफॉल चालू हो गया। अब उसके लिए तुम हिंसा भी कर सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, चोरी भी कर सकते हो, अत्याचार भी कर सकते हो, अपनी मुट्ठी में बांध सकते हो, क्योंकि तुम्हें यह पर पता चल जाए यह वस्तु मेरे काम की है। बस तुम्हारे अंदर पाप जागेगा। तुम अब हथकंडे अपनाओगे, जैसे बने तैसे उसे पाने का भाव करोगे। तुम्हारे मन में मात्र एक भाव जागा, ये वस्तु मेरे काम की है। दूसरा भाव जागेगा, जब मेरे काम की है तो ये मुझे प्राप्त कैसे होगी। बस ये दो प्रश्नों से सारे संसार में अनर्थ हो रहा है। ये वस्तु मेरे काम की है, मुझे प्राप्त कैसे होगी। बस अब आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। कोई भी हो, भगवान भी होगा, धर्म भी होगा, उसके साथ भी तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। बस तुम्हें ये पता चल जाए कि ये मेरे काम का है, उसके लिए कुछ भी कर सकते। बहोरी वन में जब पहले उजड़ा हुआ स्थान था, मूर्ति खुले में पड़ी थी। लोगों को पता चल गया कि ये मूर्ति बहुत काम की है, इसको झाड़ू लगाने से बीमारी दूर होती है।
लोगों ने भगवान को झाड़ू मारना शुरू कर दिया। वहां जब मैं गया तब बताया लोगों ने, वहां झाड़ू वाले बाबा ही कहलाने, बस जो आया, बुखार आया 3-4 झाड़ू मारी। मैंने भगवान से पूछा, भगवान क्या मामला है? बोले गलती यही है कि मैं तुम्हारे काम का हूं, और तुम्हें ये पता चल जाए कि ये मेरे काम का है, फिर तुम भगवान को भी झाड़ू टिकाने में पीछे नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना मन ये बहुत बेईमान है। बस उसको इतना पता चले कि यहां मेरा कार्य हो सकता है और ये वस्तु मेरे काम की है। माँ बाप भी हों, उनके साथ भी तुम दुर्व्यवहार करने से नहीं चूकोगे। गुरु भी होंगे तो भी दुर्व्यवहार कर लोगे। नमोकार मंत्र भी होगा तो दुर्व्यवहार कर लोगे। बस तुम्हें इतना पता चलना चाहिए कि नमोकार मंत्र पर पैर रखने से मेरी जिंदगी बच जाएगी, तो दुनिया नमोकार मंत्र पर भी पैर रखने में पीछे नहीं हटेगी। नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी का मंत्र, बस तुम्हें इतना पता चल गया, किसी ने घोषणा कर दी कि तुम नमोकार मंत्र पर पैर रख दो, बच जाओगे। मैं नहीं कह सकता हूं कि आप लोग नहीं रखोगे, मुझे विश्वास नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो जन्म जन्म का नमोकार मंत्र को पढ़ने वाला था, जन्म जन्म का, चक्रवर्ती वही बनता है जो पूर्व भाव में जैन धर्म को बहुत अच्छी तरह से श्रद्धा पूर्वक मानता है। पूर्व जन्म से नमोकार मंत्र पढ़ता आया था, इस जिंदगी में भी नमोकार मंत्र ही पढ़ाया था माँ बाप ने, और वो भी नमोकार मंत्र पर परम श्रद्धा थी, आस्था थी, आस्था थी। जब संकट आया तो वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। इससे सिद्ध है संकट में वो जिसको पुकारता है उसके प्रति उसकी श्रद्धा मानना चाहिए। लेकिन जैसे देवता ने कहा, छू गया, देवता तो मारने ही वाला था चक्रवर्ती को, लेकिन चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ने लगा तो देवता घबरा गया। महानुभाव एक मोटिवेशन तुम्हें देते हैं, जैनियों को कभी भी ऊपरी बाधा नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है। किसको? अब आप जैनी हो के नहीं मुझे पता नहीं है, वो फैसला आप पे छोड़ते। आप जैनी हैं कि बनिया हैं वो फैसला आप खुद कर देना। मैं तो जैनी की बात कह रहा हूं। जैनी का शब्द यदि है तो मैं सारे देवताओं को चुनौती देता हूं कि तुम मेरे जैनी का बाल बांका नहीं कर सकते, आ जाओ मैदान में। सारे देवताओं से कह रहा हूं, है कोई हिम्मत वाला देवता तो आ जाए। चलो जय जय अतिशय क्षेत्र पे सही, आ जाओ, यहीं आ जाओ। हो ही नहीं सकता, असंभव। आगम कह रहा है, सर्वज्ञ की वाणी है, और मुझे जिनवाणी पर और सर्वज्ञ की वाणी पर पूरा विश्वास है। मैं आपसे पूछता हूं, जिनवाणी झूठ लिखा है कि साचा लिखा है? अंदर से बोलना, सही में? पक्का? मैं तो मानता ही हूं।
क्योंकि भगवान की वाणी। जब आगम में लिखा है कि कोई देव चक्रवर्ती शुभम चक्रवर्ती को मारने के लिए ले गया, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, उस समय चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, क्योंकि वो जैन था। सबसे पहले जैनी को नमोकार मंत्र ही सिखाया जाता, और यही कहा जाता था कि जब भी संकट में आओ नमोकार मंत्र पढ़ो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। चक्रवर्ती को मारने के लिए दौड़ा, मारना ही चाह रहा था, देव समुद्र में फेंक रहा था। उसी समय चक्रवर्ती को आया, अरे गुरु महाराज ने कहा था, माँ ने भी कहा था, बेटा जब भी कोई संकट आवे तो नमोकार मंत्र को जप लेना, ये अपन लोगों में यही है। बस उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कांप गया चक्रवर्ती, वो देव में इतनी ताकत होती है, पहाड़ के पहाड़ उठा के फेंक सकता है। देव कांप गया, उसको हाथ छू नहीं पा रहा है, जैसे 11 kV का करंट हो, छू नहीं पा रहा है। देवता कहता है कि मैं क्या करूं? रावण सीता को छू नहीं पाया। जैन दर्शन के अनुसार क्यों? रावण विद्या के बल पर जाता था, और जैसे ही सीता की सीमा के अंदर जाता था, तैसे ही बताते कि वहां से एक आग निकलती थी। आग में कुछ नहीं थी। सीता नमोकार मंत्र का स्मरण करती है, और जो नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, विद्या उसको छू नहीं सकती, देवता उसको छू नहीं सकते। सैकड़ों उदाहरण मिले। कांप गया वो देवता कि अरे ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। आया शिकार गया, अब मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा इसका। तुरंत उसने दिमाग लगाया कि देख तू नमोकार मंत्र पढ़ रहा है ना? बोले हाँ। अब उसने इस ढंग से प्रस्तुतिकरण किया कि तू नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, पक्का है। क्योंकि उसने समझ लिया कि नमोकार मंत्र पर इसकी श्रद्धा मां प्राण बचाने के लिए है, संकट को दूर करने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। संकट को दूर करने के लिए, मेरे प्राण बच जाएं, इसके लिए कर रहा है। अब इसको हम भड़का सकते हैं। जब जब तुम धर्म किसी संकट को दूर करने के लिए करोगे, तुम भटक सकते हो, तुम्हारा अनर्थ हो सकता है। जब तक तुम कोई भी देव शायद गुरु की भक्ति किसी स्वार्थ को लेके करोगे, तुम भटक जाओगे। क्योंकि जिस स्वार्थ से तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, वो स्वार्थ तुम्हारा कोई दूसरा पूरा कर देगा, तुम वहां चले जाओगे। क्योंकि तुमने भक्ति किस लिए की है? अपने स्वार्थ के लिए। सपोज कीजिए पेंसिल के लिए, ये पेंसिल मुझे मिल जाए इसलिए आपने भक्ति की। दूसरा कहता है इस व्यक्ति को अपने तरफ जल्दी खींच सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति किस लिए कर रहा है? तो सामने वाले ने पेंसिल और घड़ी फ्री, जिसकी घड़ी हो वो घबराना नहीं, मैं बहन घड़ी फ्री। अब बाजू से आवाज आई पेंसिल भी है और तुम मंदिर किस लिए आए थे? पेंसिल को। यहां तो पेंसिल ही मिलेगी, वहां तो पेंसिल के साथ। बोलो तुम कहां चले जाओगे?
तुम्हारा मन कहां चला जाए। जैन दर्शन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, सो बात नहीं है, करता है, करता है, लेकिन तुम इसके लिए मत जाओ। इच्छा पूर्ति के लिए मंदिर मत जाओ, इच्छा पूर्ति तो होगी ही होगी। पेंसिल तो मिलना है सो मिलेगी, लेकिन पेंसिल के लिए तुम मंदिर जा रहे हो, तुम भटक जाओगे। संकट दूर के लिए जा रहे हो, संकट दूर तो होगा, लेकिन मात्र संकट दूर के लिए हम धर्म को अपना रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति आके कहेगा क्यों जा रहा है, तेरा संकट मैं दूर कर दूंगा। तुम तुरंत छोड़ करके उसके पीछे हो जाओगे। ये मन दो कारणों से कभी धर्म, गुरु, शास्त्र, भगवान, इनके बीच में दो चीजें कभी मत आने देना, कभी मत आने देना। संकट के लिए मैं धर्म नहीं करूंगा, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं धर्म नहीं करूंगा। ये दो बातें अपनी जिंदगी में मंदिर आते समय माँ बाप को लेगो, गार्जियन के लिए, परिवार के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी से संबंध दो कार्यों से मत जोड़ना। ये कभी मेरी जिंदगी में काम आ जाएगा, चलो इससे संबंध बना लो, बड़ा आदमी है, ये व्यक्ति कभी ना कभी मेरी इच्छाएं पूर्ति करेगा, चलो इससे संबंध बना के चलते हैं, ये मेरे संकट को दूर कर देगा, चलो ऑफिसर है, कलेक्टर है, विधायक है, थोड़ा हम बना के चलते हैं, क्योंकि कभी दंड फंद होते रहते हैं ना, ये नहीं करना है। चलो राजनीति में फिर भी करना, लेकिन धर्म नीति में तो ये परिणाम दो कभी मत आने देना। ये दो परिणाम आ जाए, बहुत अनर्थ हो जाएगा महानुभाव। अनर्थ हुआ है, कहीं हमसे न हो जाए, इसलिए हम आपको आगाज कर रहे हैं कि ये कार्य हमारे भक्तों से न हो जाए। और होगा, इन दो कारणों से होगा। संकट के दूर करने के लिए धर्म नहीं करना, संकट में जरूर धर्म करना। संकट में क्या करोगे? धर्म करो। संकट में धर्म करना, संकट दूर करने के लिए नहीं करना। चमत्कार क्यों हो रहा है? कैसे? तुम संकट दूर करने के लिए करते हो, कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। लोग कहते महाराज जी हमने पढ़ा था कि इससे ये हो जाता है, मैंने कर लिया, कुछ नहीं हुआ महाराज, शांति धारा कर ली मैंने, वो लाख रुपया और चले गए। होता है। मैं तुरंत पूछता हूं किस लिए किया था? बोले संकट दूर करने के लिए। मैं तुरंत हंस जाता हूं, कुछ नहीं होना। कल जो मैंने कहा था, संकट आया है, मैं शांति धारा जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर संकट आया है। संकट आया है, मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। संकट आया है, मैं माला फेरूंगा, क्योंकि संकट के समय पाप नहीं किया जाता, संकट के समय धर्म किया जाता। बस इतना ही करना। क्यों? संकट दूर करने के लिए कर रहे हो? बोले नहीं, संकट में कर रहा हूं। सेठ सुदर्शन का सिंहासन सूली हो गया। तुम लोगों ने भजन बना दिया कि नमोकार मन पड़ा तो ठीक हो गया। नहीं, उसने सूली को हटाने के लिए नमोकार मन नहीं पड़ा, उसने पढ़ा
जब सूली लग ही रही है तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा। नमोकार मंत्र, संकट आया है, सूली लगेगी, अब इस समय क्या करें? संकट आया है, उस समय हम क्या करें? नमोकार मंत्र पढ़ो। संकट आया है, धर्म करो, संकट आया है, अभिषेक करो, संकट आया है, गुरुओं से आशीर्वाद लो, संकट आया है, कोई मना ही नहीं। कहां जाओगे? संकट में कहां जाओगे? गुरु के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? बताओ बताओ, कहां जाएंगे? बताओ। मंदिर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? शांति धारा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? माला नहीं फेरेंगे तो क्या करेंगे? फेरना ही है संकट में। बस सती सीता ने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, नमोकार मंत्र से अग्नि कुंड नीर नहीं हुआ। अब सीता ने कहा अग्नि में तो कूद नहीं है, तो क्या करें? संकट तो आया ही है। इस संकट में मुझे नमोकार मंत्र की शरण में जाना चाहिए। यदि मरूंगी भी तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगी। बस चमत्कार ही चमत्कार है मानव। थोड़ा सा परिवर्तन करो। संकट में धर्म करूंगा, संकट दूर करने के लिए धर्म नहीं करूंगा, संकट में करूंगा। नीर हो कुंड, जो अग्नि कुंड कभी नीर हुआ है? हो गया महात। नमोकार मंत्र की मालाएं फेरते फेरते ना जाने कितने भाव निकल गए, अभी तक नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। और जिसने एक बार भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, पढ़ना ही नहीं आया, उसको नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। वो सेठ नमोकार मंत्र पढ़ रहा है सिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए पढ़ रहा है। नीचे अग्नि है, वर्षे हैं, बल्लम लगे हुए हैं। नमोकार मंत्र इससे बचा देगा, नहीं हुआ। एक चोर था, अंजन चोर, वो आया, उसने पूछा क्या मामला है? बोले ये है। बस उसने कहा मुझे तो नमोकार मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पापी हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले धर्म करते समय दूसरा मोटिवेशन अपने आप को पापी मान करके धर्म करना, धर्मात्मा मान के धर्म मत करना, उससे संकट दूर नहीं होगा। कर सकते हो, वो भी एक मार्ग है, अपने आप को धर्मात्मा मान के धर्म करना। उससे सिद्धियां नहीं होंगी, चमत्कार नहीं होगा, उससे केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन संकट दूर नहीं होगा। संकट दूर करना है, कोई भी धर्म मानना, सबसे पहले मैं पापी हूं। अपनी आलोचना जितनी कर सको करो। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, बस करो, जितनी निंदा कर सकोगे, जितना अपने आप की आलोचना करो, जितना पापी कह सको, मायावी, लोभी, जो कुछ भी तुम्हारे टाइटल हो, ये सबसे पहले करो। और ये मान के चलो कि जब मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, कसाई हूं, तो फिर मुझे धर्म की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हमें क्या होगी? मैं तो पापी हूं, रागी, द्वेषी हूं। बड़े बड़े पुण्यात्माओं को नहीं हुआ, मुझे क्या होगी? हो ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि मैं पापी हूं। पापी एक्सेप्ट कर लिया पहले। गंदेपन की अनुभूति जब तक ना हो,
स्नान गृह में जा रहा है तो वो मूर्ख है। ये मंदिर स्नान गृह है, ये गुरुद्वारे स्नान गृह है, जहां मैल धोया जाता है कर्मों का। जब तुम पहले ही से स्वच्छ हो तो बाथरूम में काहे को स्नान गृह में क्यों जा रहे हो? भाई स्नान गृह में क्यों जा रहे हो? तो क्या बोलोगे आप? बोले साहब फ्रेश होने जा रहा हूं, गंदा हूं ना? नहीं मैं गंदा नहीं हूं, बिल्कुल फ्रेश हूं, सब कुछ ठीक है। फिर स्नान गृह में क्यों जा रहा? पागल हो गया क्या? जिनको मालूम है कि मैं शुद्ध हूं, स्वच्छ हूं, सब कुछ हूं, फिर क्यों मंदिर जा रहा है? पागल है? ऐसे करते हैं कुछ लोग, समय सार पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं भगवान हूं। अरे भाई जब तू भगवान है तो फिर भगवान के पास काय को जा रहा है? जब तू शुद्ध है तो जब शुद्ध ही है, कर्म का बंध ही तुझे नहीं हुआ है, तो ये तो निर्जरा के स्थान है। जितनी भी भक्तियां उठा के देखना, पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज ने अपनी आलोचना की। इतने बड़े आचार्य होकर के भगवान के भक्ति के समय बालक बन गए और सिद्धि कर दी, बालम विहाय जल संसत। भगवान मैं बालक नहीं तो क्या हूं, देख लीजिए क्या हूं। सिद्ध कर दिया कि दुनिया भली मुझे आचार्य कहती है, परमेष्टि कहती है, दुनिया मुझे भगवान कहती है, गुरु कहती है, लेकिन भगवान इन दुनिया की बातों में मत आना। मैं तो बालम विहाय जल संस्थित बिंदु, मैं तो बालक हूं, ये दुनिया की बातों में न आना, ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भगवान मैं सही बोल रहा हूं आपसे। तो ये सब लोग तुझे साधु मान रहे हैं, तो मान रहे हो कि नहीं? भगवान ये सब झूठा है, ये सब झूठा है, इनकी बातें मत मानना। फिर तू कौन है? ये तो सब कह रहे हैं बड़े ज्ञानी महाराज हैं, साधु परमेष्टि हैं, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति। बहुत क्या क्या टाइटल तुम देते हो, तो मक्खन पालिश लगाने में बहुत जम के माहिर हो। चलते फिरते सिद्ध, अरे और चला चनों के झाड़ पे। भगवान इनकी बातों में मत आना। तो फिर तू कौन है? हा हा हा, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंदु, मैं तो आपके चरणों में बालक हूं भगवान, बुद्धिहीन हूं भगवान, असमर्थ हूं भगवान, मैं तो पतित हूं भगवान, मैं तो अपावन हूं भगवान। सारे जितने भी गंदे टाइटल हैं, सारे टाइटल भगवान के सामने सिद्ध कर देना। देखो भगवान एक झूठ बोल रहे हैं ना, देखो मेरे में ये दोष है, मैं अज्ञानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, सब हूं भगवान। अंत में कह दिया मैं बालक हूं, बालक कभी ज्ञानी हो ही। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मुझे तो सिद्धि नहीं होगी धर्म की, मुझे तो कभी धर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती। मुझे नमोकार मंत्र कभी सिद्ध हो गई नहीं, क्योंकि मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो पतित हूं, मैं तो अपावन हूं। फिर क्या करूं? ऐसे अशुद्धि के समय, ऐसा जब मैं पापी हूं, जब मैं गंदा हूं, मैं तो बहुत गंदा हो गया हूं, इसलिए मैं स्नान गृह में जा रहा हूं। पापी हूं तभी तो प्रभु तेरे दरवाजे आया हूं, रागी देसी हूं तभी तो तेरे दरवाजे आया हूं। और मुझे मालूम है कि तू इतना पावन है कि मुझ पापी का उद्धार नहीं करोगे, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो निर्णय किया है, सिद्धि मिद्धि तो मुझे कुछ होना नहीं है, बस
मरूं तो तेरा नाम लेकर के मरूंगा। बस कुछ नहीं किया महानुभाव अंजन चोर ने। वो जानता था मुझे नमोकार मंत्र सिद्ध हो ही, क्योंकि मैं तो चोर हूं, मैंने तो धर्म किया ही नहीं, तो फिर क्यों नमोकार मंत्र को क्या? एकमात्र भाव, मेरा मरना निश्चित है, मुझे नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं होगा, अभी हाल गिरूंगा तलवारों के ऊपर, आग में गिर के भस्म हो जाऊंगा, मुझे सिद्ध होना ही नहीं है, पक्का है। बस एक ही भावना है, मरूं तो नमोकार मंत्र के लिए मर जाऊं, बस। और काट दिया। काटते वो तो इंतजार कर रहा था, मैं गिरा अग्नि में गिरा, उधर देवताओं ने आकर के आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। दो कारणों से सिद्ध हुई है आकाशगामी विद्या, संकट दूर करने के लिए नहीं। यदि नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ता कि सामने से कोतवाल पकड़ने आ रहे हैं, हे नमोकार मंत्र मुझे बचा, बोले नहीं, बचा ही नहीं सकता, उधर बच जाएंगे, यहां मरूंगा। ना तो नमोकार मंत्र से संकट से दूर करने को किया, अपने आप को पापी कह दिया, मरने वाला। बस उसने आया, मैं मरना चाहता हूं भगवान, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना चाहता हूं, मुझे सूली लगेगी, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सूली पे चढ़ूंगा, सिद्धि चालू हो जाएगी। आज तुम्हें दो मोटिवेशन अपनी जिंदगी में ले लो, संकट दूर करने के लिए नहीं, संकट में जरूर धर्म करना, और ये मान के करना कि मैं पापी हूं, मेरा संकट तो दूर हो ही नहीं सकता, फिर भी भगवान मैं तुम्हारा नाम लिए बिना संकट में भी जीऊंगा तो तेरे नाम पर जीऊंगा, संकट में भी जीऊंगा तो तेरा नाम लेके जीऊंगा। संकट दूर तो मेरा होना ही नहीं है, क्योंकि मैं पापी हूं, लेकिन संकट में भी जीऊंगा तो तेरा नाम लेके जीऊंगा। बस ये परिणाम जैसे ही तुम्हें आएगा, तुम्हारे संकट के बादल दूर हो जाएंगे। आना तो संकट में तेरा नाम लेके जीऊंगा, मरूंगा तो तेरा नाम लेके मरूंगा, देते हुए मरूंगा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी अनुमति तो कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? नाम लेके मरूंगा। संकट आया है माला फेरूंगा, संकट आया है अभिषेक करूंगा, संकट आया है पूजा करूंगा, संकट में एक एक दिन मैं भगवान तेरी भक्ति में निकालूंगा, क्योंकि इस समय मेरा जीवन संकट में चल रहा है, और संकट में पाप नहीं किया जाता, संकट में धर्म किया जाता है, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं। सिद्धि चालू हो जाएगी, सिद्धियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही तुमने किसी कारण से पकड़ा नमोकार मंत्र, देवता ने जान लिया ये संकट में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहा है, संकट दूर करने के लिए पढ़ रहा है। अवधज्ञानी था, संकट में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहा है, संकट बस। देवता ने तुरंत अपना रूप बदला और कहा, देख ले नमोकार मंत्र नहीं बचाने वाला, मैं बचाऊंगा तुझे, मैं बचाऊंगा तुझे। बस तो बचाइए साहब, कैसे बचाओगे? कुछ नहीं, नमोकार मंत्र लिख करके उस पर पैर रख दे तो बच जाएगा। अब मरता क्या नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संकट दूर करने के लिए पढ़ोगे, कोई दूसरा संकट का आश्वासन दे देगा, तुम नमोकार मंत्र को कुचल दोगे। मत समझना कि तुम नहीं कुचलोगे। मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया है जो जन्म जन्म से नमोकार मंत्र पढ़ता था,
बचा लोगे? बचा लूंगा। जैसे नमोकार मंत्र लिखा और पैर रख दिया, क्या हुआ उसका? तुरंत उठा के, और देवता कहता अरे दुष्ट, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं तुझे छू नहीं पा रहा था, और वही तो निकले। इसलिए मैं दावा कर रहा हूं, आप यदि जैनी हैं, आप यदि जैनी हैं और जैनत्व का अनुभव हुआ है और नमोकार मंत्र आता है, तो कभी भी तुम अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, कभी भी कोई कितना भी कह दे कि इसको ऊपरी बाधा है, बिल्कुल मानना ही नहीं। जैनी को ऊपरी बाधा होती ही नहीं, हो नहीं रही, होगी। अब तुम नमोकार मंत्र छोड़ दो, वो बात फिर नहीं कह सकता। तुम छोड़ दो, तुम पैर से कुचल दो, तुम नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो, तो नहीं कह सकता। जब तक तुम पढ़ते रहोगे तब तक कोई नहीं छू सकता। इसलिए कोई भी वस्तु के प्रति श्रद्धा में ये दो बातें कभी आने मत देना, चाहे वो माँ बाप हो, कोई भी संबंध हो। संबंध इसलिए नहीं बनाना कि ये मेरे काम आ जाएगा, संबंध इसलिए नहीं बनाना कि ये वस्तु बहुत काम की है। बस जब भी संबंध बनाना, मोटिवेशन, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, संबंध बनाते समय बस इतना ही सा भाव करना है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, काश मेरा जीवन, मेरा पुण्य, मेरी शक्ति इसके काम आ जाए, मैं इसके काम आ जाऊं। बस अंतर ज्यादा नहीं बदला। तुम्हारी आदत क्या है? अच्छी वस्तु देख करके ये वस्तु बोलो मेरे काम आ जाए, भटक जाओगे, चूक जाओगे। कोई दूसरा व्यक्ति वो वस्तु तुम्हें दे देगा, तुम दरवाजा छोड़ दो, दूसरा व्यक्ति छोड़ दो। ऐसा हुआ एक बार, एक स्थान पर अभिषेक का समय था, सब लोग घरों से अभिषेक के लिए निकल रहे थे। उसी समय किसी ने कर दिया कि हैंडपंप खुदा था, उसके पानी निकला, तो उसने किसी ने हल्ला कर दिया कि उस पानी की बूंदें जो अपने शरीर पर डाल लेता है वो सारी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। अब लोग दौड़ पड़े, मैं शांति धारा को बैठा, कोई आई नहीं। अभिषेक का समय, मैंने कहा भैया आज कोई आया ही नहीं। अरे महाराज जी आपको मालूम नहीं, बड़ा चमत्कार हुआ है। मैंने क्या हुआ? एक हैंड यथार्थ एक, मैंने कहाँ गए सब? बोले सब महाराज वहां गए, सब वहां गए नहाने, कीचड़ में नहा रहे हैं। यूं अब भीड़ ज्यादा हो गई, हैंडपंप में कितना पानी, सब नहा रहे। मैंने कि बाबा जी हम तो अहंकार कर रहे थे कि मंदिर अभिषेक से भरा है करने वालों से। नहीं, भगवान ने कहा है ये तो कुछ पाने के लिए कर रहे थे, वो वस्तु उनको हैंडपंप में मिल गई। धन धन गोपाल। कोई भी भटक जाएगा, तुम्हें कोई भी भटका देगा। बोलो भगवान अच्छे हैं कि बुरे? अपन पहले बोले, बोलो ना जोर से। तो ये तो मैं भी कह रहा हूं अच्छे। अब अंतर समझना, भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत अतिशयकारी हैं, बहुत चमत्कारी है। जय जय अतिशय क्षेत्र अच्छा है कि बुरा? हाँ बहुत अच्छा, अच्छा से ये तो मैं भी कह रहा हूं। अब अंतर समझना, भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत अतिशयकारी है, सब कुछ है। चलो भगवान को पूजा कर लेते हैं, अपने काम आ जाएंगे, अपने काम आ जाएंगे। और मैं भी कह रहा हूं ये अच्छे हैं, बस मेरा मन कर रहा है प्रभु आप इतने अच्छे हैं, मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूं, शायद कभी मेरी जिंदगी तेरे काम आ जाए।
मेरे लिए नहीं, तेरे काम आ जाऊं। बस चमत्कार ही चमत्कार है महानुभाव। हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि राम बहुत शक्तिशाली है, श्री राम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कहा। ये तो कहा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन श्री राम मेरे काम आ जाएं, नहीं। हनुमान क्या कहते हैं? रामचंद्र जी बहुत अच्छे हैं, रावण के काम नहीं आऊं मैं। रावण तो गंदा आदमी है, उसके काम नहीं। रामचंद्र जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सारी दुनिया कहती है रामचंद्र जी बहुत अच्छे हैं, संबंध बनाओ, मेरे काम आएंगे। हनुमान कहता है रामचंद्र जी बहुत अच्छे हैं, संबंध बनाओ, मैं उनके काम आऊंगा, मैं उनके काम आऊंगा। बस इतना सा अंतर। विभीषण ने कहा राम मेरे काम नहीं आएंगे, मैं उनके काम आऊंगा। जब जब तुम्हारे लिए किसी वस्तु से संबंध बनाते समय ये भाव जाग जाए, मैं इसके काम आऊंगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे हाथ, भगवान के हाथ मेरे आशीर्वाद के लिए नहीं, मेरे हाथ भगवान की सेवा के लिए कभी काम आएंगे। मेरे हाथ भगवान के काम आएंगे। गुरु का आशीर्वाद मेरे काम आएगा। बढ़िया गुरु है, अच्छा गुरु है, बहुत बढ़िया गुरु है, आशीर्वाद भी बढ़िया है। और बोल दो, कुछ बोलना। चलो महाराज से बना के चलो, बड़ा काम को महाराज, बड़ा काम का महाराज है। नहीं, महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। चलो गुरु बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। शायद हमारे हाथ, हमारी जिंदगी कभी गुरु के काम आ जाएगी, गुरु के काम आ जाएगी। मेरे काम मैं चाहता हूं, संबंध मैंने इसलिए बनाए हैं कभी मैं काम आ सकूं। ये धन, तुम लोग प्राय जितना धर्म करते हो, यहां से धन मिलेगा, दुकान अच्छी चल जाएगी, क्योंकि अतिशयकारी मंदिर है। नहीं, अंतर करो। मैं भगवान से संबंध बना रहा हूं, क्यों? मेरा धन कभी भगवान के काम आएगा। मेरा देना है, लेना नहीं है। यहां ये जय जय अतिशय क्षेत्र है, इसकी बहुत महिमा है। इसलिए संबंध मत बनाना कि कभी ये काम आएगा। नहीं, ये संबंध बनाना कि मैं जय जय अतिशय क्षेत्र से संबंध बनाऊंगा, क्योंकि मेरा धन इस क्षेत्र के काम आएगा, मेरा मन क्षेत्र के काम आएगा, मेरा तन क्षेत्र के काम आएगा, मेरे पसीने की कमाई क्षेत्र के काम आएगी, और जो जो मेरी जिंदगी में है वह सब मेरे क्षेत्र का काम आएगा। इसलिए इस क्षेत्र का मैं ट्रस्टी बन रहा हूं। मैं मंदिर बनाऊंगा भगवान का। मकान बनाने के लिए मंदिर मत आना। भाई मंदिर क्यों जा रहे हो? है तुम लोग इसलिए आए हो? महाराज बड़ा काम का है। बहुत सारे लोग आचार्य श्री को और हमारे लिए इसलिए बुलाते हैं, बोल दो ना, बड़ा काम का बाबा है, आओ बाबा। समझ जाता हूं कि इन्होंने, ये मुझे नहीं बुला रहे हैं, बड़े काम का बाबा है। एक स्थान की बात थी, कहीं कोई स्थान था, मैंने दान पे खूब बोला, पर एक भी दानी खड़ा नहीं हुआ। अब मैंने सोचा क्या करूं, क्या मेरा प्रभाव कम हो गया? आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं बोलूं और
तो कोई बोल ही नहीं रहा। अब मैं बड़ा परेशान, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। फिर मैं क्षेत्र घूम रहा हूं, मैं क्षेत्र घूमता हूं कि क्षेत्र में कोई कमी होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी। मैं सबसे पहले क्षेत्र घूमता हूं, कंकड़ पत्थर कांटे सब पहले छुपाता हूं। इस क्षेत्र को 2 दिन से 2 बार घूम लिया, 3 बार घूम रहा हूं। पैर में ताकत नहीं है फिर भी घूम रहा हूं। शायद मेरी जिंदगी इस क्षेत्र के काम आ जाए। मैं किसी भी क्षेत्र को बनाता हूं, कभी स्वप्न में भी भाव नहीं आता मेरा कि ये क्षेत्र मेरे काम आ जाए। बोलो कौन सा क्षेत्र है? ये जय जय अतिशय क्षेत्र है। ये बरुआ सागर के बैठे जीवोदय तीर्थ क्षेत्र है। बोला मेरे काम, दूर से दूर झूठ मत बोलना, ये क्षेत्र मेरे काम कब आएगा? थोड़ा सा स्वार्थ बताओ महाराज जी, आपका ये स्वार्थ है क्योंकि यहाँ के बाबा अतिशयकारी है ना, तो यहाँ से तो उनसे नहीं आज तक कभी भाव आया नहीं, जिंदगी में आएगा नहीं। मैं तो जिस क्षेत्र पे जाता हूं बस एक ही भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान मैं तेरे क्षेत्र पर आया हूं, इसलिए नहीं कि तू मेरे काम आ जाए, बस मैं तेरे क्षेत्र के काम आ जाऊं। और कुछ भी मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरी साधना, मेरी भक्ति, जो कुछ भी मेरे पास है बस तेरे लिए काम में आ जाए, यही मेरे जीवन को धन्य बना देगी। भगवान मेरे काम आएंगे, मैं धन्य नहीं होऊंगा और मैं भगवान के काम आ जाऊंगा, यही मेरा आनंद है, यही मेरा शौक है और इसी में मैं खुश हूं। यही मेरा शौक है, आनंद है।